हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए ठोस अवस्था का जो अगले वाला टॉपिक है उसे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि इकाई कोशिका जो होती है 3 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, तो उनमें से एक कोशिका है तुम्हारी, कौन सी है? साधारण घनीय इकाई कोशिका। इसे हम कैसे प्रदर्शित कर रहे थे, मतलब कि इसे अंग्रेजी में शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? SCC। देखो ये होता क्या है, ठीक है, होता क्या है, ये देखो कोशिका है, यानी कि ये क्या है? कोशिका है। अब इसके क्या कोने हैं? एक गिरा एक गिरा एक गिरा, यानी कितने? 4 नीचे 4 ऊपर कोने हैं। यानी कि ऐसा समझो कि आप किसी कमरे में बैठे, ठीक है दोस्तों, एक कमरे का कोना उधर, एक उधर, एक इधर, एक उधर, ऊपर लियो साइड में चले जाओ, एक उधर, एक उधर, एक इधर, एक उधर, इस तरीके से क्या है 8 कोने होंगे। तो उन 8 के 8 कोनों पे क्या है? कण मौजूद होंगे। देखो यहाँ देख लो, ये ऐसा क्या बना लिया? कमरा बना लिया, यानी संदूक बना दिया कपड़े रखने वाला। ठीक है, इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोना, ये कोना, ये भी कोना, ये भी कोना, इन कोनों पर क्या है? इलेक्ट्रॉन यानी कण मौजूद है। तो ऐसी कोशिका को क्या कहेंगे? साधारण घनीय इकाई कोशिका। ठीक है दोस्तों, देखो इसे बनाएंगे कैसा? सबसे पहले यहाँ देखो, ऐसा एक हेंचो ऐसा बनाओ, एक चकोर ऐसा बनाओ, फिर क्या करना, इसके अंदर से ऐसा करके फिर एक ऐसा लाइन, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ये बना लिया। इस वाली लाइन को ऐसा जोड़ दो, ठीक है दोस्तों, और इस वाली लाइन को ऐसे जोड़ दो, और ये जो वाली लाइन है इसे ऐसे जोड़ दो, इस लाइन को ऐसे जोड़ दो। ठीक है, तो सारे आगे आप कोशिका पढ़ेंगे, इनके जो चित्र बनाना है इसी प्रकार बनाए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इसे मिटा दो। अब देखो इस वक्त पढ़ लो क्या चीज़ है। वे कोशिकाएं, वे इकाई कोशिका जिनके केवल कोणों पर कण होते हैं। देखो कोणों पे है ना, साधारण घनीय इकाई कोशिका SCC कहलाती है। इस कोशिका के निर्माण में एक परमाणु भाग लेता है। एक परमाणु बोल दो, चाहे एक कण बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तथा इसके कणों की परमाणु त्रिज्या, यानी कि जो कण भाग ले रहे हैं उनकी जो परमाणु त्रिज्या, मतलब कि यो ऐसा निकाल, मैंने कण यहाँ से निकाल लिया तो यो ऐसा है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है इस वाले कण की, ठीक है, यही तो है त्रिज्या, यो वाली। तो ये जो त्रिज्या है वो कितनी है? यू है R बराबर A/2। वह संकुलन क्षमता, यानी कि जो एक कण स्थान घेर रहे उसे तो संकुलन क्षमता बोल रहे थे, जो हमने पिक्चर पढ़ा था। तो संकुलन क्षमता या उसे बोल देंगे संकुलन गुणांक कितना है? 52% होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो ये सूत्र देखा है ये वाला, इसमें A का मतलब क्या है? कण की कोर। ठीक है, R क्या है? त्रिज्या। यो कोशिका भी बनानी है, कौन सी कोशिका है? साधारण घनीय इकाई कोशिका। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे नंबर पे क्या है दोस्तों? दूसरे नंबर पे है फलक केंद्रीय घनीय इकाई एकक। इकाई को एकक भी बोलता है, कोशिका कोष्ठक भी बोलता है, यानी कि सीधा हम कैसे बोल सकते हैं? फलक केंद्रीय घनीय इकाई कोशिका ओनली, बस। ठीक है, अब इसे हम अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? FCC। अब ये क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो कोणों पर तो कण होंगे ही होंगे, इसके जो फलक है फलकों पर भी क्या होंगे? कण होंगे। फलकों पर भी केवल उनके केंद्र पे। आप किसी रूम में बैठे हो, रूम के ये वाली दीवार, उधरली वाली दीवार या इधरली वाली दीवार, फिर ऊपरली दीवार, फिर निचली वाली जो फर्श है नीचे। ठीक है, तो ये क्या है? 6 फलक हो गए, नहीं हो गए? गिन लो चाहे आप, 6 फलक। आपका किसी कमरे में बैठे हो तो 6 फलक है। तो उन फलकों के जो बीचों बीच है उन पर क्या होंगे? कण होंगे। देखो यहाँ कैसा, ये हमने क्या बना दिया? ये ऐसा है, ये क्या हो गया? कोने, कोनों पर कण है। अब यहाँ देखो ऐसे हमने करके ये बना दिया, इसका जो फलक है इसका ये बैठेगा ना बीच में फलक। अब इस वाला देख लो, ये वाला बन गया, तो इसका कौन सा? ये वाला, इसका फलक पर। अब नीचे फलक कौन सा? ये वाला। ठीक है, इसका जो कण बैठेगा बीचों बीच यहीं तो बैठेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर इसकी बात आए इस वाले कहाँ बैठेगा? इस वाले का देखो यहाँ कण है तो थोड़ा ऊपर करके लगा लो। ठीक है, कोने वाला कण था। फिर इस वाले की देख लो, इस वाले का कहाँ है? इस तरीके से। और यो है ऊपर ले वाला, इसका कहाँ है? ये वाला। ठीक है दोस्तों, और जो यो वाला है, ये वाला, इसका कहाँ है? ये वाला है, ये वाला। ठीक है, इस प्रकार क्या है, यानी कि कोणों के साथ साथ जो कण है वे फलकों पर ही मौजूद होंगे। तो ऐसी कोशिका क्या कहलाई जाएगी? फलक केंद्रीय इकाई कोशिका। ठीक है दोस्तों, इसकी जो परिभाषा उसे पढ़ लो, देख लो। वे घनीय इकाई कोशिकाएं जिनके कोणों के साथ साथ फलकों पर भी कण होते हैं तथा इनके निर्माण में 4 परमाणु भाग लेते हैं। परमाणु या कण बात एक ही है, 4 कण बोल दो चाहे 4 परमाणु बोल दो, भाग लेते हैं। इन कोशिकाओं की संकुलन क्षमता 76% होती है, लेकिन इसकी कितनी थी? 52%। तथा इनके कणों की जो परमाणु त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? R बराबर A/2√2। ठीक है, या R बराबर A गुणा √2/4। ये 4 कैसा आ गया? कुछ नहीं हुआ, इसमें √2 की गुणा जो करी, √2 की गुणा ऊपर नीचे करके यो आया। ठीक है, अब यहाँ देखो
इसका जो चित्र बनाना है ऐसा बनाना है। ये चित्र कौन से वाला है, कोशिका का, फलक केंद्रीय घड़ी इकाई कोशिका से बड़ा करके बना लिया मैंने, छोटा बना लिया क्योंकि 2% लिखने थे कैमरे में, ये पूरा नहीं आ पा रहा। ठीक है दोस्तों, तो 1% बन रहा कौन सा, FCC एकक सेल। एकक सेल यानी कि अंग्रेजी को सेल का मतलब क्या है, इकाई कोशिका ही तो है। कोशिका के कोर की लंबाई व त्रिज्या में संबंध का सूत्र कौन सा है, यही तो है, ये वाला जो यही है। ठीक है, ये है। और दूसरा पर्सन क्या बना, घनीय क्रिस्टलों में, यानी जो क्रिस्टल है वे काय के रूप में, घन के रूप में तो बने बने सारे। देखो घन की जब एक कोशिकाएं जब घन की है तो इन कोशिकाओं जब क्रिस्टल बनेंगे वे भी तो घन के ही बनेंगे। ठीक है, तो ये पूछा उन्होंने, घनीय क्रिस्टलों में कोरों या अक्षीय दूरियों की लंबाई होती है, कौन कौन सी होती है, A बराबर B बराबर C, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, इसे उतार लो। तो आइए दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं। तीसरे नंबर की जो कोशिका है वो क्या है, अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, साधारण घनीय इकाई कोशिका, उसमें जो कण थे केवल कोणों पर स्थित थे। दूसरे नंबर में हमने क्या पढ़ा, अंतःफलक केंद्रित कोशिका। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर की जो थी तो उस पर जो कण मौजूद थे वे कहाँ थे, वे कोणों पर तो थे लेकिन फलकों पर भी थे। ठीक है, नंबर 3 क्या है, नंबर 3 क्या है, अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। अभी ये समझ लो कि एक रूम में आप एक कमरे में बैठे हो, एक कमरे में क्या कोणों पर भी क्या है, सारे 8 के 8 कोणों पर भी क्या है, वो है कण है। और बीचों बीच, कमरे के बीचों बीच एक गेंद लटका दो बीचों बीच, यानी समझ रहे, गेंद ऐसा लटका दी तो वो क्या है, कण, मतलब कि केंद्र पर भी है। ठीक है, यानी कि कोणों पर भी है। अब बीचों बीच कोण क्या है, यहाँ भी है, यानी कि टच नहीं है, ये कण केवल बीच में ही लटक रहा कहीं नहीं कहीं। ठीक है, तो जो कण है वो केंद्र पर भी है। ठीक है, तो वे घनीय इकाई कोशिका जिनके कोणों के अतिरिक्त केंद्र पर भी कण होते हैं तथा इनके निर्माण में 2 कण भाग लेते हैं। इनकी संकुलन क्षमता 68% तथा कणों की परमाणु जो त्रिज्या होती है इतनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये वाला इसका जो कोशिका है इसका चित्र बना लेंगे। ठीक है, अगला जो चीज़ है हमारा क्या है, याद रखने वाली बात है बहुत जरूरी कि इकाई कोशिकाओं में अवयवी कणों का भाग या हिस्सा, मतलब कि कहने का मतलब ये है मेरा कि जो कोशिका बनी है कणों के द्वारा उसमें कणों का कितना हिस्सा है, यानी कितना भाग है। ठीक है, तो कैसा है, यदि कण कोनों पर हो, यानी ये कोने है ना, कोने, तब कितना भाग होगा इन, यानी ये कण है इनका कितना भाग होगा उस कोशिका में, कितना होगा, 1/8 भाग। ठीक है, अब नंबर अगला आता है 2, यदि कण फलकों पर हो, फलक बताया था मैंने, दीवार का ये वाला हिस्सा, दीवार ये वाली, वो वाली दीवार, वो वाली दीवार, ऊपरली दीवार और निचली वाली दीवार, ये फलक ही तो बताया था मैंने कमरे के। तो तब क्या हिस्सा होगा, 1/2 भाग होगा। ठीक है दोस्तों, यदि कण नंबर 3 जो है, यदि कण केंद्र पर हो तब, यानी केंद्र की जब बताया बीचों बीच गेंद लटक रही हो बीच में, तब कितना भाग होगा, 1 भाग होगा। ठीक है, नंबर 4, यदि कण किनारों पर हो तब कितना होगा, 1/4 भाग। भाई किनारे तो मैंने बताया नहीं, किनारे कौन से, ये वाले किनारे, ये किनारे जो डंडे से खींच रहे हैं क्या है, किनारे। ठीक है दोस्तों, इन्हें उतार लो, ये याद करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इनके आधार पर जो है हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, जो कोशिकाएं हैं 3 प्रकार की, उन कोशिकाओं में कितने परमाणु भाग ले रहे हैं उनको हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग है तुम्हारी, कोशिकाओं में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहला किस में करेंगे, साधारण घनीय इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो हमने क्या करना है, साधारण घनीय इकाई कोशिका का क्या बना लिया हमने, चित्र बना लिया। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है परमाणु की संख्या। ठीक है दोस्तों, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या के लिए क्या काम करेंगे, अब ये बताओ कितने कोनों पर इलेक्ट्रॉन है, 8 कोनों पर, मतलब कि क्या है, 8 कोने, कोने कितने हमारे, 8। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया था 8 कोने, यदि कोनों पर इलेक्ट्रॉन हो, कोनों पर क्या हो, कण हो, तो कितना हिस्सा बताया था मैंने, 1/8 हिस्सा बताया था। पीछे देखियो जो भी उतारा तुमने उसमें देखियो, यानी कि कोनों कोनों पे क्या है, कण है, और कोनों पे कण है तो तब कितना इनको, इन कणों का कितना हिस्सा होगा, 1/8 होगा। ठीक है दोस्तों, बराबर, तो 8 कोने है तो इसका मतलब क्या, 8 से 8 खत्म, मतलब क्या बचा, 1, कहने का यानी कि क्या है, भाग है तुम्हारा। ठीक है, यानी कि 8 कोनों पे 1/8 भाग है, तो 8 से 8 8 ही कम 8 हो गया, तो एक क्या बचा, एक क्या है, यानी परमाणु की संख्या है, परमाणु की संख्या। मेरा कहने का मतलब जो है कि ये जो साधारण घनीय इकाई कोशिका है जो केवल एक परमाणु से बनी है। ठीक है दोस्तों, अगला जो नंबर है तुम्हारा, फलक केंद्रीय घनीय इकाई कोशिका, फलक केंद्रीय
घनीय इकाई कोशिका। तो दोस्तों इसका चित्र बना लेंगे। इसका चित्र कैसा बनेगा? इसका चित्र बनेगा ऐसा। आठ तो कोणों पे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है दोस्तों, अभी बताया था। और 6 बताया था फलकों पे, यानी कि एक यहाँ, एक इस वाले कोने पे यहाँ, एक जो ये वाला कोना है इसका कोना का यहाँ मान लो, और इस वाले का कहाँ मान लो, इस वाले का यहाँ मान लो, और जो ये तुम्हारा ये वाला है, ये वाला इसका कहाँ मान लो, और इसका जो है इसका कहाँ मान लो, यू। यानी कि जो कोने हैं फलक केंद्रीय कोशिका में 8 तो कोनों पे और 6 कहाँ है? फलकों पे, ठीक है दोस्तों। तो परमाणु की संख्या क्या होगी? परमाणु की संख्या, तो सबसे पहले क्या करें? 8 कोने हैं तो 8 कोने, ठीक है, गुणा 8 कोने पे कितना हिस्सा था वो लिखेंगे, भाग, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया मैंने 8 कोने, तो कितना होगा इनका? 1/8 भाग हो जाएगा, ठीक है। पीछे जो उतारे वो नहीं क्या करना, प्लस। और क्या फलकों पे भी तो है, तो प्लस का निशान आ जाएगा। फलकों कितने हैं? 6 फलक। इनका कितना हिस्सा बताया था तुमने? 1/4, 1/2। अब बराबर 8 ही कम 8, ठीक है दोस्तों। एक आ गया, काय का निशान है? प्लस का। 2 या 6, तो कितने बचे? 3। तो 3 और कितना हो गया? 4। यानी कि जो फलक केंद्रीय घनीय इकाई कोशिका है यो कितने परमाणुओं से मिलकर बनी है? यो बनी है 4 परमाणुओं से, ठीक है दोस्तों। दोस्तों तीसरे नंबर की जो कोशिका है वो क्या है? अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका या कोशिका भी बोल सका है। मैंने तुम्हें बताता हूँ उसे काय भी बोल सका, अंतः काय, ठीक है दोस्तों। तो उसे हम शॉर्टकट में क्या बोल देंगे? BCC। अब देखो इसका कैसे बना, परमाणु संख्या ज्ञात करेंगे। पहले तो इसका कोशिका बना लो, ठीक है दोस्तों। कोशिका बनानी तुम्हें आती होगी, तुमने बहुत 9वीं 10वीं में बनाए होंगे घन इस प्रकार के। तो दोस्तों इसका मतलब क्या? कोणों पर भी है, कण जो है कोणों पर भी है, और कहाँ? केंद्र पे, मतलब कि बीचों बीच, कमरे के बीचों बीच लटक रहा, ठीक है। अब परमाणु की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? परमाणु संख्या बराबर 8 कोने, तो 8 कोने, 8 कोने के लिए क्या बताया था? 1/8 भाग बताया था, 1/8 भाग। देखो प्लस का निशान क्यों आ रहा? प्लस का निशान क्योंकि केंद्र में भी दे रखा, तो क्या लिखेंगे? एक केंद्र पर। जब एक केंद्र पर था तो भाग कितना था? 1 भाग था, देख लियो लिख रखा सारा। तो 8 कोने, तो 8 ही कम 8 खत्म, और 1 ही कम 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 बराबर कितना? 2। मतलब कि जो परमाणु संख्या, परमाणु की जो संख्या है दो है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अंतः केंद्रित काय घनीय इकाई कोशिका है, जो भी नाम लेना चाहो, जो मैंने लिखवा दिया 2-3 में, ठीक है, वो जो बनी है वो 2 परमाणु से मिलकर बनी होती है, ठीक है।